जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्ज़ाम में स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को हम 6 बजे यूपी पीटी का प्रैक्टिस सेट पे डिस्कस करते हैं, जो कि अरिहंत पब्लिकेशन का है। तो आज का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है आज और इसमें हम भारतीय इतिहास के जो है 2021 और 2022 में यूपी पीटी द्वारा पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं उनको पार्ट बाय पार्ट कवर करते हैं। और दोस्तों और अदर सब्जेक्ट को हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 15वीं सदी में बाबर ने डैश खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया था। तो बाबर के द्वारा किस खेल को लोकप्रिय बनाया गया था। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा पोलो को जो है बाबर के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था या भारत में लाया गया था। तो ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लाल बौला पत्थर कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने ए खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें भी शामिल हैं। तो वह कौन सा स्थान है जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने ए खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें भी शामिल हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा कोर्ट में जो है ये सारी चीज़ें स्थित हैं। और ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि फतेहपुर सीकरी में कौन सी जो है इमारत स्थित नहीं है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा कुतुब शाही मकबरे, यही आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। बुलंद दरवाज़ा, आगरा फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया, जोधाबाई का महल। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये जो है अलग दिया हुआ है। अगर बात करें बुलंद दरवाज़ा, आगरा फोर्ट, जोधाबाई का महल, ये सारे के सारे जो है अकबर के द्वारा बनवाए गए थे, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज पंजम के द्वारा बनवाया गया था। तो यही आपका राइट हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला किसके शासनकाल में बनाया गया था। तो जो दिल्ली में स्थित लाल किला है वो किसके शासनकाल में बनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां के शासनकाल में दिल्ली का लाल किला बनवाया गया था। और अगर आपसे सन पूछता है तो 1648 ईस्वी में इसको बनाया गया था शाहजहां के समय में। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल जो है गोवा की भूमि पर 16वीं शताब्दी में आए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था। तो इन चारों में से आप बता सकते हैं कि भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण करवाया गया था। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा सेंट एंजेलो फोर्ट की स्थापना पहले पुर्तगाली वायसराय के द्वारा करवाई गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें सेंट
एंजेलो फोर्ट की, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका केरल में स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा, एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकता है। आपसे पूछ सकता है कि सेंट एंजेलो फोर्ट जो है किला कहाँ पर स्थित है, तो वो आपका केरल में स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डैश के दौरान स्थापित किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी किस सन में जो है अपने आप को भारत में स्थापित किया था, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1600 से 1612 ईस्वी के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधिकार भारत में जमा लिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीय के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्न में से एक युद्ध उनमें शामिल नहीं था। तो इन चारों में से बताना है कि ऐसा कौन सा युद्ध है जो अंग्रेजी सरकार और भारतीयों के बीच में नहीं लड़ा गया था। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एंग्लो बांग्ला युद्ध अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में नहीं लड़ा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है। तो जो स्वर्ण मंदिर है वो किस झील के किनारे स्थित है, तो ये 2021 पीटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा अमृत सरोवर झील के किनारे जो है स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो राइट आंसर अमृत सरोवर झील करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण कराया था। तो जो महाराजा जयसिंह थे वो कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 शहरों में जंतर मंतर का निर्माण राजा जयसिंह द्वारा करवाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और वो 5 शहर कौन से हैं, पहला है दिल्ली, दूसरा जयपुर, तीसरा उज्जैन, चौथा मथुरा और 5वां है बनारस। तो याद रखिएगा, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस, इन 5 जगहों में राजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किससे युद्ध किया था। तो इन चारों में से आपको बताना है कि अहमद शाह अब्दाली के साथ पानीपत में किसका युद्ध हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा मराठा जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें पानीपत का तीसरा युद्ध किस सन में हुआ था, तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। तो यहाँ से इन चारों में से आपको बताना है ऐसी कौन सी संधि के परिणाम स्वरूप एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये भी आपका 2022 में पीटी के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि की, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुई थी। तो कभी कभी इसका सन भी पूछ लेता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्लियावाला युद्ध कब लड़ा गया था। तो जो चिल्लियावाला युद्ध था वो कब लड़ा गया था। तो बात करें चिल्लियावाला युद्ध की, तो ये आपका 13 जनवरी 1849 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगर तारीख पूछता है तो 13 जनवरी को 1849 में जो है चिल्लियावाला युद्ध लड़ा गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध
किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो ऐसा कौन सा ब्रिटिश था जिसके समय में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, या जिसके नेतृत्व में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था? तो इन चारों में से आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अगर बात करें दोस्तों प्लासी के युद्ध की, तो ये किस सन में लड़ा गया था? तो 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। 23 जून 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा जिसने पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा की शुरुआत के लिए वकालत की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को शुरू करने की वकालत भारत में की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों ये किस नदी के किनारे स्थित है बेलूर मठ? तो याद रखिएगा हुगली नदी के तट पर जो है आपका बेलूर मठ स्थित है। किसके नदी? हुगली नदी के किनारे पर पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1893 में विश्व की धर्म संघी संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इन चारों में से आपको बताना है कि विश्व की धर्म संघी संसद में भारत की ओर से किसने जो है प्रतिनिधित्व किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? तो इन चारों में से आपको बताना है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विष्णु शास्त्री चिपलूकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानवाधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इन चारों में से बताना है कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा जिन्होंने पिछड़ी जातियों को भी समान मानवाधिकार प्राप्त करने के लिए एक पहल शुरू की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ईवी रामसमी के द्वारा ये पहल शुरू की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो आप सभी को पता होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं को जागृत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है? तो आप सभी को पता है कि भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। तो बात करें सरोजिनी नायडू की, तो सरोजिनी नायडू को ही भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों सरोजिनी नायडू की, तो ये आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 40वें अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनी थी। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, फंट यार गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फंट यार गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को बुलाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खां। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है इन चारों में से जिसे बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है खान बादशाह के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लेडी विद द लैप के नाम से किसे जाना जाता है? तो इन चारों में से आप बता सकते हैं लेडी विद द लैप के नाम से किसे जाना जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो है लेडी विद द लैप के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहें, यह शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह शब्द महात्मा गांधी द्वारा कहे गए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्न में से अनुसरण किए जाने वाली धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? तो इनमें से आपको ढूंढना है कि कौन सी जोड़ी असंगत है। इस्लाम, कुरान, ये आपका राइट है। सिख धर्म, गुरु ग्रंथ साहिब, ये भी आपका राइट है। जैन धर्म, उपनिषद, ये आपका गलत दिया हुआ है। जैन धर्म उपनिषद से संबंधित नहीं है। बात करें उपनिषद की, तो ये उपनिषद वैदिक धर्म से संबंधित एक प्रकार का ग्रंथ है। तो यही आपका असंगत दिया हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो जो मनुस्मृति था उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज बुलर के द्वारा मनुस्मृति का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों हिंद स्वराज को किस सन में लिखा गया था, तो 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज को महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ से आपको बताना है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट हो जाएगा। भगत सिंह के द्वारा जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह, करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? तो इन चारों में से आपको बताना है कि भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए जॉन सैंडर्स की हत्या भगत सिंह और उनके साथियों के द्वारा कर दी गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय की मौत के कारण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्न में से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। तो यहाँ से आपको बताना है कमला
महाकाव्य के लेखक कौन हैं? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा वीर सावरकर के द्वारा जो है कमला लिखा गया था, और यह जेल की दीवारों पर लिखा हुआ एक प्रकार का महाकाव्य है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बालपाल के रूप में जाने जाते हैं, उनमें से अन्य 2 कौन थे? तो अगर बात करें दोस्तों, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? तो जो अंग्रेजी सरकार थी उससे लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत किस जगह पे हुआ था? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई का देहांत हुआ था। अगर दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई के जन्म की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर में जो है रानी लक्ष्मीबाई का देहांत हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्न में से भारत के सिविल सेवा जनक किसे माना जाता है? तो भारत में सिविल सेवा जनक जो है किसके द्वारा लाया गया था? तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है भारत में सिविल सेवा लाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पहला एंग्लो बर्मी युद्ध कब हुआ था? तो इन चारों में से आपको बताना है कि पहला एंग्लो बर्मी युद्ध कब हुआ था। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ से बात करें ऑप्शन नंबर सी की, 1824 से 1826 ईस्वी में लॉर्ड हैमस्ट के कार्यकाल में प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बंगाल सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? तो जो आपका बंगाल सती अधिनियम था वह किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम वेटिंग के द्वारा जो है बंगाल सती अधिनियम लागू किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति किसके द्वारा बनाई गई थी? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति बनाई गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों माउंटेन चेम्सफोर्ड पुनः निर्मित होकर अधिनियम के रूप में किस वर्ष आया था? तो आपको बताना है माउंटेन चेम्सफोर्ड पुनः निर्मित होकर अधिनियम के रूप में भारत कब आया था? तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1919 ईस्वी में जो है माउंटेन चेम्सफोर्ड पुनः निर्मित होकर के अधिनियम के रूप में भारत आया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 1919। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो इन चारों में से आपको बताना है कि स्वतंत्रता से पहले भारत में कहाँ पर जूट मिल स्थापित की गई थी? तो इन चारों में से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र में जो है सबसे पहले जूट मिल स्थापित की गई थी। अगर बात करें दोस्तों जूट की, तो जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जूट। इस प्रश्न का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में सबसे पहले जूट मिल स्थापित की गई थी।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी? तो ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो जो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, उसका आदेश, उसके विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल के विभाजन का आदेश दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? तो इन चारों में से आपको बताना है कि लाल बाल पाल द्वारा कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था। तो बात करें दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की, तो यही जो है आपका लाल बाल पाल द्वारा जो है आंदोलन शुरू किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की, तो ये कब हुआ था? तो ये आपका 7 अगस्त 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा, लाल बाल पाल के द्वारा 7 अगस्त 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी? तो नई दिल्ली को देश की राजधानी 1911 ईस्वी में बनाई गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी 1885 ईस्वी में? यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष को बताना है। ये आपका 2022 पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कांग्रेस के डैश सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो क्वेश्चन कहता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कांग्रेस के डैश सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो ऐसा कौन सा कांग्रेस का सत्र था जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1896 में जो है पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष सबसे अधिक समय तक रहे थे। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है सबसे अधिक समय तक मुस्लिम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? तो स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा केसरी अखबार शुरू किया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों केसरी अखबार किस सन में शुरू किया गया था? तो 1881 ईस्वी में केसरी अखबार शुरू किया गया था।
तो इस प्रश्न का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, केसरी। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।